गटि मंज जन यी जुनगाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। करीकुस बुलबुला आजाद पंजरस मंज नालां छुक करीकुस बुलबुला आजाद पंजरस मंज नालां छुक च पन्नी दस्त पन्नन मुश्किलन आसान पैदा कर। सभी देखने वाले हमारी तरफ से प्यार और खुलूस भरा सलाम कबूल करें। प्रोग्राम का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद और दुआ आज भी यही कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसेहत व सलामत रहें, चुस्त और दुरुस्त रहें। नाज़रीन, सर्दी के ये अयाम, ठिठुरती हुई ठंड, और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस प्रोग्राम के सिलसिले को कभी बंद नहीं किया। आप तक रेगुलरली कंटिन्यूटी के साथ, तसलसल के साथ ये प्रोग्राम पहुंचाते रहे जो आप सुबह सवेरे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव देखते हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि परेशानियाँ, मुश्किलात, ये इन सब का सामना करना ये सभी इंसानों को करना पड़ता है। अपनी अपनी तरह के मसाइल होते हैं जिनका मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन अक्सर इंसान किसी एक्सटर्नल सोर्स से ये उम्मीद रखता है, एक्सपेक्टेशन रखता है कि कोई बाहर से आ जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाए और मेरे मसाइल हल करे, मुझे जो परेशानियां हैं, मुझे जो चीज़ें खटक रही हैं, खल रही हैं, उनको दूर करे। लेकिन माहिरीन का कहना है कि अक्सर परेशानियों का, अक्सर मुश्किलात का हल इंसान के अंदर ही है। इंसान को अल्लाह ताला ने एक सलाहियत से नवाजा है, एक दिमाग दिया है, फ़हम दिया है, शऊर, सोचने समझने की सलाहियत दी है। उनका इस्तेमाल करके बहुत सारे मसाइल का हल तलाशा जा सकता है। और अक्सर ये भी होता है कि हम अपनी मुश्किलों से, जो हमें मसाइल दरपेश हैं, उनसे भागने की कोशिश करते हैं, उनको नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक हम उन प्रॉब्लम्स को रियलाइज़ ना करें, एहसास न करें कि हाँ हमें कोई मसला दरपेश है, तब तक उसका हल निकालना मुमकिन नहीं है। पहला कदम जो आप एक मसले को हल करने की तरफ उठाते हैं, आधा मसला तो वहीं पे हल हो जाता है। और इंसान को ये देखना है कि अल्लाह ताला भी असबाब किसी मसले के हल के लिए पैदा तभी करते हैं, या उन्हीं इंसानों की मदद करते हैं जो खुद पहले कोशिश करें, जो खुद पहल करें। आज सुबह आप सब के लिए यही दुआ कि अल्लाह ताला आप सब के मसाइल जो हैं उनको आसान करे, उनको हल करे और आपकी सभी मुश्किलों को दूर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्रोग्राम की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ज़रूरी अपडेट्स हम आप तक रोज़ाना प्रोग्राम में पहुंचाते हैं। वेदर ट्रैफिक के हवाले से अपडेट्स के लिए रुख करता हूं अपनी साथी मेज़बान का। आज प्रोग्राम के फ़राइज़, मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम मैं दूँगा। काजी मोहम्मद अमार मेरे साथ रहेंगी, नाज़िमा रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। गट मज गाश हेत नव दो नव वमियत नव आश तुहद मेज़बान तुहदिस खदमतस मज हाजिर। अल्लाह तालस करो आज ते यी मंग मंग जी अजुक नव दोहयन अस सारनी हिंद बापत अमनुक, सेहतुक तो कामयाबी हुंद पैगाम है। आमीन। आज ते तुहदिस खदमतस मज हाजिर, तो आज ते शरफ हासिल कि करो तुहज मेज़बानी। तो आज ते इंफरटेनमेंटुक पूरे पैकेज हेत हाजिर गमत। तो आगाज़स मज इंतजार आसान अपडेट्सन हुंद। आज ते वातनाओ मौसमच तो ट्रैफिक जानकारी आगाज़स मज़े तहताम। और मौसम की बात की जाए आगाज़ में, तो आज जो महकमा मौसमियात की जानिब से इतला मौसूल हुई है, उसके मुताबिक आज भी मौसम कल जैसा ही रहेगा, यानी मौसम खुश्क रहेगा। हालांकि बताया गया है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि दिन के दर्ज हरारत में इजाफा और रात के दर्ज हरारत में मज़ीद कमी वाक़ा हो। तो ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज दिन के दर्ज हरारत की बात की जाए तो आज श्रीनगर का ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री सेल्सियस, कम से कम मनफी 2 डिग्री सेल्सियस, वही जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। जम्मू श्रीनगर कौमी शहर गाड़ियों की आवाजाही
आवाजाही के लिए फ़िलहाल बंद ही है और बताया गया है कि हो सकता है मज़ीद कुछ और दिन लग जाए, क्योंकि अभी वो पुल ठीक करना है, थोड़ा वक्त तो दरकार होगा ही। लेकिन दरख्वास्त यही रहेगी कि आप जो है रखते सफ़र बांधने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता कायम करें। साथ में ये चीज़ भी है कि आज जो है जम्मू डोडा किश्तवाड़, जम्मू रामबन, बानिहाल, काजीगुंड स्ट्रेट्स जो है वो ट्रैफिक के लिए फ़िलहाल खुली हुई है। दरख्वास्त वही कि SOPs का ख़ास ख्याल रखिएगा और ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। और दरख्वास्त ये भी रहेगी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप श्रीनगर में हैं कहीं जा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा वक्त से पहले निकलने की, क्योंकि आजकल जिस ट्रैफिक जैम से हम 2-4 हो रहे हैं वो हम सब वाकिफ़ है उस बात से। और जहाँ तक मुझे याद है अमार भी कल उसकी जद में आ गए थे, काफ़ी टाइम रुकना पड़ा था। तो अगर आप मंजिल मकसूद तक पहुँचना चाहते हैं वक्त से पहले निकलिएगा, और हो सकता है कि ट्रैफिक जैम का आपको सामना करना पड़े, हो सकता है, खुदा ना करे, लेकिन आप जो है रिस्क ना लीजिएगा। बिल्कुल सही नाज़मा। और जिस ट्रैफिक जैम का आप जिक्र कर रही थी, कल भी जब हम अपने घरों से निकले, क्योंकि कल मंडे थी, सबको घरों से निकलना था, मैं बासान शिन पत गोडनिच चंद्रवार यम सारी घरों मज द्राय शीन तो सड़कों पे आमुत तुलन, मगर पत वुच मैसिव ट्रैफिक जैम, वारिया ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन। मगर अगर गौर सान सनो कि वजह क्या उस तथ अख वजह यह कि सारवी कज घरों मज गाड़ी वारिया काल पत क्या शीनस तल मज गाड़ी बंद गमच। दयम अहम वजह उस यह बह रात प्रोग्राम में जिक्र करान कि सड़कन पे गाड़ी पार्क करान। मे वुच पान कि एम्बुलेंस पकान सड़क पे, तमिस ति दिजक न वत कहीं, सड़क पे गाड़ी पार्क करित, युस गाड़ी हुंद मालिक सो पन्ने कामि खतर गोमुत, तमिस एम्बुलेंस ति दिजक न वत कहीं। तथ मज आसा कह पेशेंट युस बिचार जिंदगी तो मौत किस कशमकशस मज आसा। इसलिए तुह बार बार गुजारिश करान कि येल ते गाड़ी हेत नेरो सड़क पे, सड़क हिंद कवायद जवाबित तिमन हुंद थवो गोड ख्याल। दयम यह कि सड़क पे करो न गाड़ी पार्क कहीं, कह पार्किंग वुछो, कह तिस जाय वुछो ये तथ करो गाड़ी पार्क यम सत न ट्रैफिक किस अत आमद रफ्तस मज कह खलल पे। यह सान तरफ गुजारिश सारे तो सत पानस ती नसीहत करान क्या कुन सात पन्ने कन्वीनियंस मूजूब, पन्ने आसानी मूजूब सड़क पे गाड़ी पार्क करान। बासान कि अम सह कहीं, मगर अमी सत ट्रैफिक जैम तो ट्रैफिक कंजेशन गसान। तो तुहज अकि गलती सत या सानि अकि गलती सत वारियाहन लुकन हुंद वक्त जाय गसान। खैर प्रोग्रामुक आगाज मौसीकी सत करान हमेश। आज वुछो आज दपुन तुह कहीं कि कम नगमुक इंतखाब तुहद खतर अख सरप्राइज, वुछो कम नगमुक इंतखाब आस तुहद दिल रंजनावन मूजूब करना आमुत। तो तम पत करो पन्निस मोअज़्ज़ज़ मेहमान सत गुफ्तगू। दूर दिलदार
वेलकम बैक नाजरीन। तहसीना शफी जी ने आवाज़ मज़ तुह मधुर तो म्यूठ बत बोजान ज़िंदगी हुंद सिलसिल ब्रोह कुन पकान तो अत सिलसिलस मज़ कह नफर तिथ या तिस शख्सियात छन गछान युहुंद सानी ज़िंदगी मज़ कंट्रीब्यूशन द्युत आसान। एक दिल खराश खबर कल ही हमें मौसूल हुई कि चमन लाल हक्कू साहब एक बहुत ही सीनियर प्रोग्रामर और राइटर इंतकाल कर गए कल नोएडा में। चमन लाल हक्कू साहब की बात करें तो वो एक बहुत ही मंजे हुए प्रोग्रामर थे। जब यहाँ पे नए प्रोग्राम्स को कंसीव करने की ट्रेंड जारी हुई तो एक नई ट्रेंड सेट करना, उन प्रोग्राम्स में इनोवेट करना, जिद्दत पैदा करना और एक ख़ास मयार कायम करना उनका खासा रहा है। उन्होंने दूरदर्शन के बहुत सारे केंद्राज में अपनी खिदमात अंजाम दी हैं और जिसमें से नुमाया काम उन्होंने यहाँ दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में किया। इसके अलावा काफ़ी अरसा उन्होंने दूरदर्शन केंद्र जलंधर में भी बिताया, वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम किया और बिल आखिर सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर दूरदर्शन नई दिल्ली में बहैसियत डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम्स रिटायर हुए। एक तो खुद अच्छा काम किया और दूसरा एक तरबियतकार की हैसियत से, एक गाइड की हैसियत से, एक मेंटोर की हैसियत से बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया, उनको ये जो प्रोग्रामिंग की बारीकियां हैं वो सिखाई। इसके अलावा वो फ़िक्शन लिखा करते थे, नावल भी उन्होंने एक नावल भी लिखी है, बहुत सारे अफसाने भी लिखे हैं। उनकी इन तमाम खिदमात की वजह से उनको हमेशा हम याद करेंगे, वो हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। और इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो फिर सिर्फ उसकी यादें और उसका काम बोलता है, उसका काम याद किया जाता है। तो हमारी तरफ से चमन लाल हक्कू साहब की तमाम खिदमात को खराज तहसीन और उनको उनकी जो काविशें हैं, उनकी जो कोशिशें हैं, उनको सलाम। खैर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने मेहमान से, आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएं, हमें एक वक्फ़े के लिए रुकना होगा। रुकते हैं एक छोटे से वक्फ़े के लिए। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। नाजरीन, पिछली दहाई की बात करें तो इनोवेशन का बहुत बोलबाला रहा। इनोवेट करना, क्रिएटिविटी पैदा करना, चीज़ों में जिद्दत लाना, इस पे सब का फोकस रहा। इनोवेशन क्या है, इनोवेशन को कैसे हम आगे कैपिटलाइज कर सकते हैं और कैसे अपनी मईशत के साथ इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं लेकिन उन आइडियाज़ को एक्चुअलाइज करने में फिजिबिलिटी कितनी है, को किस आइडिया को हम एक हतमी शक्ल दे सकते हैं और कैसे उसको हम डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो हमारे निचले तबके जात हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या जैसे हम देखते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, तो वैक्सीन भी एक इनोवेशन है। तो गोया हमारी ज़िंदगियों में इनोवेशन के इंटरवेंशन की वजह से बहुत सारी सहूलियात भी हमें पहुंची है। तो आगे इस इनोवेशन का क्या स्कोप है, इनोवेशन कल्चर को बढ़ाने के लिए, इसका रुझान बढ़ाने के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ दरकार हैं, कुछ इन्हीं टॉपिक्स पे कुछ इन्हीं नुक्तों पे हम आज अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर फयाज़ अहमद शेख साहब। ये इनोवेशन रिसर्चर हैं जिजोंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। हम जानते हैं कि आप का स्केड्यूल बहुत बिज़ी रहता है और काफ़ी ट्रैवल आप करते रहते हैं। आपकी पब्लिकेशन जो आपने रिसर्च का काम किया है काफ़ी सारे जर्नल्स में शाया हुआ है। आप काफ़ी सारे बहुत ही मोतबर इदारों में एज गेस्ट लेक्चरर जाते हैं और इनोवेशन के बारे में और इनोवेशन का जो फ्यूचर है उसके बारे में आप लेक्चर्स देते हैं, लोगों को आगाह करते हैं। और ये अच्छी बात है कि अभी आप फोकस जो है हमारी वादी पे कर रहे हैं, जो यहाँ पे इनोवेशन का कल्चर है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। इससे पहले कि हम अपने असल मौजू पे आएँ, मेहमान के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं।
बेसिकली आई कम फ्रॉम कुपवारा। कुपवारा से मैंने जो बेसिक एजुकेशन है वो वहीं से हासिल की एंड देन आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम कश्मीर। उसके बाद मैं रिसर्च के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी चला गया दिल्ली में, वहाँ से मैंने एमफिल और पीएचडी किया एंड फ्रॉम JNU इट वाज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, इट वाज अ काइंड ऑफ स्प्रिंग बोर्ड। वहाँ से फिर आई वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। आई गॉट अ चांस टू वर्क विद सम गुड स्कॉलर्स फ्रॉम यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड फिर अभी मैं चाइना की एक टॉप यूनिवर्सिटी है जेजियांग यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैं एज एन इनोवेशन रिसर्चर काम कर रहा हूँ। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू सी व्हाट कैन चाइना इंडिया लर्न फ्रॉम ईच अदर व्हेन इट कम्स टू इनोवेशंस। क्या गुड प्रैक्टिसेस चाइना में है, क्या गुड प्रैक्टिसेस इंडिया में है, व्हाट चाइना कैन लर्न फ्रॉम इंडिया एंड व्हाट India can learn from China. So that's a project innovations को लेके। कुछ ऐसे innovations जो चाइना में हो रही है which have lifted more than 1 billion people out of poverty. Some good cases can be emulated in India and there are also some good practices from India when it comes to frugal innovation, low cost innovation. So I think China can learn from those innovations. That's basically my project right now in China. बट हाल ही में हमने एक NIT श्रीनगर में एक MSc प्रोग्राम लॉन्च किया। इट्स 2 years MSc program on innovation and technology. That will be first of its kind 2-year dedicated MSc program launched anywhere in NIT setting. I was hired as a consultant by NIT in 2018 and with Professor Saad Saab and NIT we conceptualized this course, we curated this course and the first batch has joined 2 months back and I'm assisting NIT as a guest faculty and I'm trying to reach out to all colleges, universities जितने भी हमारे कश्मीर के हैं। So we are trying to innovation culture बनाया जाए। लेकिन खैर ये तो बाद की बात है, इस पे इस कोर्स के हवाले से हम बात करेंगे ही। बट हाउ डिड यू गेट इनटू इनोवेशन? किस चीज़ ने आपको इस इनोवेशन की तरफ रागिब किया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनको हम सेफ फील्ड्स कहते हैं करियर परस्यू करने के लिए, लेकिन आप एक ऐसे फील्ड में गए जहाँ पे रिस्क भी है, जहाँ पे लेकिन ये थ्रिल है कि नई चीज़ों को एक्सप्लोर हम कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बेसिकली आई वाज जब जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आई वाज हायर्ड एज अ टीचर बाय JNK गवर्नमेंट, बट जब मैं स्कूल में पढ़ाने गया तो मुझे 1-2 साल लगा कि आई एम नॉट अ गुड टीचर बिकॉज डीलिंग विथ यंग स्कूल किड्स इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। फिर वन ऑफ माई फ्रेंड, हिज नेम इज सैयद नदीम, ही इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद, तो I met him in Kupwara. He was looking for these oddballs. National Innovation Foundation, Department of Science and Technology का एक specialized department है. They look for these young innovators, particularly from informal sector, जो पढ़े नहीं है, यूनिवर्सिटी में नहीं है, but they have innovated. They have some strong educational background नहीं है. तो I was inspired by his work and NIF's work, and then I fully dedicated myself with this cause of looking for these oddballs. और फिर हम कश्मीर के जितने भी हमारे यहाँ districts है, villages है, we went to all these places, in search of these oddballs. Innovators. We had been to from Lese, LOCs, Karna, Keran, Islamabad, Banihal, Jammu. Yes, exactly. And then I did some 300 reports. I was, going to these places, finding them, meeting them, and then documenting them in Kashmir Images. And Kashmir Images ने फिर 2007 में एक series एक शुरू किया था, Unsung Innovators of Kashmir, which culminated into a book. That book is with Gulshan Publishers. They published it, Unsung Innovators of Kashmir. So I did a comprehensive work for 3 years with Professor Gupta from NIF, and then I got an opportunity to. I heard about a course in JNU. तो फिर मुझे लगा था कि मैंने बेसिक वर्क तो किया है, आई हैव रेड एंड आई हैव इंटरेक्टेड विद ऑल दिस इनोवेटर्स, इट्स बेटर टू गेट द थियोरेटिकल फील अबाउट इनोवेशन कि इनोवेशन है क्या, हाउ कैन वी कंसेप्चुअलाइज इनोवेशन, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी कि इनोवेशन क्या है, इन्वेंशन क्या है, वेयर शुड वी फोकस, सोर्स ऑफ इनोवेशन क्या है, शुड वी टारगेट यूनिवर्सिटीज ओनली, should we focus on engineers, scientists only, or there are other sources of innovation? And that was a very interesting course at JNU. That was a very wonderful platform. JNU में बहुत कुछ सीखने को मिला, and that's how I ended up becoming an innovation researcher. बहुत खूब। अगर हम आपकी बात करें, आप बहुत सारे ममालिक जा चुके हैं और वहाँ पे आपने देखा हुआ है कि बच्चे किस कदर इनोवेशन की तरफ रागिब है। अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कि डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, तो आप हट के जो है बाहर चले गए, आपने बाहर क्या नोटिस किया, वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है अगर पेरेंट्स के सपोर्ट की बात करें? Well,
particularly मैं innovation की बात करूँगा कि there are some countries that are doing exceptionally well when it comes to innovation, technology, prosperity or growth. But there are some countries जिनके पास बिल्कुल वही political system है, वही incentives or resources, but they are still lagging behind. There are some very interesting, this is what I could observe in many countries. For example, I'll give you a very interesting story of गिलास. जब गिलास invent हुआ था, तो 1609 में Galileo. So in Europe there were some people, they started they started using glass for making lenses. और lenses से उन्होंने क्या किया? They started inventing telescopes. If they started exploring stellites, these celestial bodies, solar system, planets and stars. And when glass got diffused to different parts of the world, for example, जब India पहुंचा तब India में Mughal Empire was one of the richest empire. And when glass reached to Ottoman was again a very richest and powerful empire. But the use of technology, glass was invented the same time. It reached to different parts of the world. But in some countries they started making lenses out of the glass. But जब ये India पहुंचा, people started making bangles out of the glass. And the incentives we created around glass, so they vary from place to place. And even today, for example, if you compare China and India, 1980 में the GDP per capita of Sri Lanka was better than that of China. India's GDP per capita was enormously, India was ahead of China in 1960 and 1970 and 1980s. In fact, China was taking assistance from a country like Pakistan. But if you look at, in 2020, the present scenario, China has, it's far ahead than many countries around the world. In fact, some European countries are also struggling to learn from China. The reason is they have built incentives, they have created a culture where critical thinking is nurtured, where criticality is appreciated, where collaboration is encouraged. And importantly, जो innovation को nurture करने के लिए, you require a system where you encourage investment in uncertainty. For example, यहाँ पे हम government jobs के लिए क्यों जाते हैं? Because we know government job will give you security for life. That's why you don't want to go into an area जहाँ पे आपको risk मिलेगा, uncertainty हो. So if you try to digress, if you want to actually go into an uncertain area, if you try to explore the unknowns, then definitely there will be a lot of profits. In fact, 1921 में एक book आई थी, he is a top economist, उन्होंने book एक लिखी थी uncertainty पे. He talks about this uncertainty that the countries, societies, individuals who Frankish Knight की book है, the countries who invest in uncertainty, future belongs to them. So this actually determines your future. Right. And फयाज साहब, ये भी हमें देखना है कि जो innovations हम जिनको फ़रोग दे रहे हैं, तो उसमें कितनी सस्टेनेबिलिटी है? क्या यहाँ पे मार्केट है? अगर वो इनोवेशन जो है मार्केट में आता है, तो आर देयर टेकर्स उसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिर्फ वो एक आइडिया है, वो एक नया आइडिया है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन इतनी नहीं है? आपने ये कंपैरिजन की बात की, इस पे हम और बात करेंगे कि कैसे चाइना जैसा एक मुल्क जहाँ पे कोई ऐसा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ इस तरह से बनाई, अपना सारा फोकस इस जानिब मरकूज़ किया, और आज वो एक इनोवेशन कंट्री है, इनोवेशन इकोनॉमी है. तो विल टॉक मोर अबाउट दैट. लेकिन नाज़रीन, अभी हमें एक वक्फे के लिए रुकना होगा. वक्फे के उस पार अखबारात की सुर्खियां और कोविड अपडेट्स आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK. गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड,
अस पखन कड़ह वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। एक मरतबा फिर से खुशामदीद इस्तकबाल आप सभी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन का आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो में। नाम है जिसका गुड मॉर्निंग J&K। अपडेट्स का वक्त हो चला है। आगाज़ करेंगे कोविड अपडेट्स के साथ। और यूटी की अगर हम बात करें 5 बजे, कल शाम 5 बजे तक जो अपडेट हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक यूटी में 113 नए मुस्बत मामलात सामने आए हैं, जिनमें से 46 का ताल्लुक जम्मू से है और 67 का ताल्लुक वादी कश्मीर से है। रिकवरीज जो है 355 है, जिनमें से 169 का ताल्लुक जम्मू से है, 186 का ताल्लुक वादी कश्मीर से। अखबारात की सुर्खियां पहुंचानी है आप तक। आगाज करेंगे अमार साहब। जी बहुत शुक्रिया नाज़मा जी। अखबारात की सुर्खियां नाज़रीन आप तक पहुंचाएंगे। एक उर्दू रोज़नामा मेरे पास और इसमें एक ख़बर शाया हुई है, जम्मू कश्मीर के लिए 2.5 लाख कोरोना वैक्सीन वागुजार। 28 कोरोना वैक्सीन मराकज़ की निशानदेही। सबसे पहले महकमे सेहत के मुलाजमीन की बारी। ख़राब मौसम और हवाई सर्विस में खलल से वैक्सीन की खेप यहाँ पहुँचने में ताख़ीर हो सकती है। जी उर्दू रोज़नामा मेरे पास, इससे ये खबर, वादी में 30% ग़ज़ाई अजनास की कटौती, ऑनलाइन सारिफीन को ही ग़ज़ाई अजनास फराहम करने के अहकाम, स्टोर कीपरों का तकसीम कारी से इनकार। जी नाज़रीन, एक अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास और इसमें 2 ख़बरें शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। ड्यूकॉम जम्मू रिव्यूज़ रिपब्लिक डे अरेंजमेंट्स। एक और ख़बर इसी अखबार से, डीडीसी रामबन रिव्यूज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी प्लान। जी अंग्रेजी रोजनामे मेरे पास, इससे 2 खबरें लेना चाहेंगे। पहली खबर ट्रैफिक जैम के हवाले से, ट्रैफिक जैम्स इन सिटी सेंटर एरियाज टेक टॉल ऑन कम्यूटर्स, प्रॉब्लम कंपाउंडेड बाय स्नो माउंट्स ऑन रोड साइड्स। और एक खबर इसी अखबार से, KU's Merck organizes webinar on digital storytelling. UNICEF officer urges students to focus on good stories. जी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से एक ख़बर शाया हुई है, हाईवे 5 दिनों तक बंद रहने का सरकारी ऐलान। वादी में बड़ी सड़कें साफ़ हो गईं मगर किनारों पर बर्फ़ के पहाड़ बाइस ख़तरा। जी आखिरी रोज़नामा मेरे पास, इससे भी 2 खबरें। मॉडरेट अर्थक्वेक जॉर्ज किश्तवाड़। और इसी अखबार से और एक ख़बर, स्किम्स बेमिना रिज्यूम्स नॉन कोविड सर्विसेज। जी नाज़रीन, उर्दू रोज़नामा और 2 ख़बरें शाया हुई हैं। मुख्तलिफ़ रियासतों में अब तक सैकड़ों परिंदों में फ़्लू की तस्दीक, बर्ड फ्लू का ख़तरा बरकरार, मुर्ग भी हो सकते हैं शिकार, इंतज़ामिया मुतहरिक। एक और ख़बर इम्तहानात के हवाले से, कश्मीर यूनिवर्सिटी का ताज़ा फरमान, 12 और 13 जनवरी को लिए जाने वाले सभी अंडर ग्रेजुएट इम्तहानात मुलतवी। नाज़रीन, ये तो थी अखबारात की सुर्खियाँ। हम आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं डॉक्टर फयाज़ अहमद शेख साहब से। ये इनोवेशन रिसर्चर हैं जीजोंग यूनिवर्सिटी चाइना में, और इनका फोकस इस वक्त यही है कि इनोवेशन को हम कैसे डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें। और सेकेंडरी इनोवेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम इनसे ज़रूर जानेंगे। अभी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगी नाज़मा। जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम अपने नाजरीन तक बात पहुँचाना चाहें, ख़ासतौर पे हमारे जो नौजवान हैं जो आपको अभी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप क्या काम करते हैं? आप उनको कैसे बताएंगे कि इनोवेशन है क्या और कितना ज़रूरी है आज के वक्त में? आजकल बेसिकली एवरीबडी टॉक्स अबाउट इनोवेशन, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, पॉलिसी मेकर्स हो, academics हो, मीडिया हो, you will definitely find a discussion about innovation. अगर आप कश्मीर में from the last 6-7 months I have seen many universities, colleges and policy makers talking about innovation. In fact, higher education department जो है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का, they have started an aggressive campaign to set up innovation centers in many colleges in and outside Kashmir. अब मैंने आपको पहले ही बोला कि there is a lot of ambiguity कि innovation को हम कैसे define करें, क्योंकि many people they confuse innovation with invention और sometimes they use it interchangeably. Innovation का जो discourse है ये basically 1911 में शुरू हुआ था जब Professor Shumpert, he was an Austrian economist and then he retired from हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने एक बुक लिखी थी थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें उन्होंने डिफाइन किया था इनोवेशन को और इन्वेंशन को। उन्होंने कहा था कि इनोवेशन इज़ बेसिकली ए न्यू आइडिया
कोई भी नया आइडिया हो, कोई नया प्रोडक्ट हो, प्रोसेस हो, रॉ मटेरियल हो, नया मार्केट हो, नया ऑर्गेनाइजेशन हो, नया न्यू थिंग, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोसेस, न्यू मटेरियल which is commercialized and exploited in the market. Okay. So there are two things which are very important when we conceptualize innovation. One is new idea and the second is market. Right. जब नया idea market में जाएगा, when it started getting exploited in the market, when it started creating economic value, exactly, when it started creating economic value and exchange is taking place, then we call it innovation. Invention अगर नया idea हो और market में ना हो, market में ना पहुँचे या कोई value create ना करे, then it's invention new to the world. Right. So for example you have a very interesting case. For example हम पानी traditionally we used to go to a pond or we used to go to a tap to get water. That was the source of water. लेकिन आज आप मार्केट जाएंगे तो वहाँ पे आपको bottled water मिलेगा. अब why bottled water is innovation? अब जैसे आप मार्केट जाते हैं, that's not freely available. आप टैप पे जाएंगे तो the water is freely available for you. But now if you go to, you have to pay for it. So that market, that bottle of water is creating economic value for the firm which sells it. And that's creating value for you because you use revenue. Exactly. It's helping the so economy. That is innovation. अब the problem is, जो हमारा रिसर्च है, जो the research which I was engaged at JNU with my professor Dr. Sarindu Bahaduri, and there are other scholars around the world. उन्होंने कहा कि we should not exclusively focus on economic value. जो नया idea है, if it is not creating economic value, so does it mean that that's not innovation? So they started focusing on other values. We started focusing on, for example, environmental value, social value. For example, Kashmir mein we have met and interacted with many innovators जिनके पास बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, लेकिन वो मार्केट पहुंचते नहीं है कभी. But they were able to solve certain problems. जो उनके घर पे कोई प्रॉब्लम थी या उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम थी, they started finding solution for those problems. So we try to broaden the understanding of innovation, that any idea which creates value. So we are taking economics out of it, not economic value, any value. It could be social value, environmental value, well-being value, it could be psychological value. So any new idea which creates any form of value is innovation. Is innovation, right. आपने एक बहुत ही अहम बात का जिक्र किया प्रोग्राम में कि आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जिससे हम अपलिफ्ट करें अपने पूरे माशरे को, जितने भी तबक़ात हैं इसमें, वेदर इट्स द डाउन ट्रोडन सेक्टर, इट्स पुअर पीपल. हाउ डू वी चैनलाइज इनोवेशन फॉर देयर अपलिफ्टमेंट? That's a very interesting question. For example, जो innovation और development का connection है, पहले जब economists when they were studying the growth of nations, तो वो बोलते थे शायद it's the trade, investment or exploitation which makes you rich, or you get prosperity by trade or by exploiting a certain section of people. For example, Karl Marx का जो notion था. लेकिन जो पिछले 200 साल से, if you start from 1800 till 2020, the biggest story is innovation. Why innovation? अगर आप let's go back to history a little bit. जब आप 15th century की बात करेंगे, दुनिया की जो सबसे बड़ी economies थी वो चाइना और इंडिया थे. 25% of the global GDP was coming from these two countries. फिर जब आप 17th century में जाएंगे और 18th century में जाएंगे, इंडिया एंड चाइना दे डिसअपीयर्ड फ्रॉम द ग्लोबल सीन. तो यूरोप का इमर्जेंस हो गया. अब यूरोप का इमर्जेंस कैसे हुआ? इट वाज प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ इनोवेशन. फॉर एग्जांपल, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ स्पिनिंग व्हील. कश्मीर में हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था या वूल इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी ओल्ड इंडस्ट्री. तो अभी भी हमारे पास वो स्पिनिंग व्हील है. वी मैनुअली ट्राई यंदर कतन, सो मैनुअली करना, मतलब यू हैव वन पर्सन एंड देन ही waves the thread. लेकिन जो हमारे पास अभी भी वो ट्रेडिशनल अंदर है, it's like you can wave one thread at a time, और मैनुअली हम उसको ड्राइव करते थे. 1764 में जेम्स हैग्रीव्स इंग्लैंड में थे. he was coming from a very humble background. कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था. he was not a scientist, he has never been to university. उसने अपनी बेटी को she started struggling somewhere with this spinning wheel, and he thought of waving the thread using one particular wheel, लेकिन एक साथ उसने उसको पूरा मैकेनाइज किया. तो simultaneously they started weaving multiple threads. उससे क्या हुआ? आउटपुट बहुत बढ़ गया. and then that innovation, that market creating innovation, it led to other innovations. फिर उसके बाद स्टीम इंजन आ गया. जेम्स वॉट
You know, he was again a school, you know, he was a mechanic, he was not a scientist. And then he started improving steam, and then we had steam engine, फिर railways आ गए England में. So this whole transformation which took place in England, it was precisely because of innovations. Same thing happened in America. जब England में ये industrial revolution हुआ 18th century में, middle of the 18th century, and then you know, its neighboring countries, America, France, Germany, they started learning from Britain. America में, you know, in 1860, America was one of the poorest country on earth. There was a lot of corruption. You know, there were a lot of, you know, fights going on in America. But then there were some people like Isaac Singer. You know, उन्होंने क्या किया? He started improving sieving machine. You see such machine, Charles. You see everywhere in Kashmir. बिल्कुल. And he improved that, and he set up the first sieving corporation in America in the beginning of the 19th century, and it led to other innovation. For example, Henry Ford आ गया, Kodak आ गया, and these market creating innovation, they transformed their economies. अब फिर जो बाकी countries थे, for example China था, 1930 में China was considered means to civilization according to American experts. 1931 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे विड्रो विल्सन थे, जो उसके एडवाइजर थे, उन्होंने कहा कि चाइना में इतनी पोवर्टी है, इतने गरीब लोग वहाँ पर रहते हैं, देयर इज सो मच ऑफ करप्शन, नेपोटिज्म, and the level of poverty is such that no person on earth can you know, overcome the problem which China is facing right now. And then they suggested that कि चाइना का एक ही solution है, इसको international trusteeship के अंडर लाया जाए, so that we pool resources from here and there and help China. But then China, you know, story is in front of the whole world. In just short span of 30 years, they lifted around 1 billion people out of poverty. And South Korea in 1960 was one of the poorest country. They are now world's leading economy right now. It's precisely because of innovation. So innovation is the biggest story. It transforms economies, it lifts people out of poverty, and it gives you prosperity. जी, इनोवेशन के हवाले से मजीद बात होगी, और ख़ास तौर पे कश्मीर में इनोवेशन कल्चर के हवाले से हम ज़रूर जानेंगे आपसे, लेकिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा एक वक्फे के लिए. अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ. देखिए, इसकी सांसें तेज चल रही है. घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा. तुम तो यूं ही घबरा जाती हो. अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना? पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना. और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है. मान गए माँ की नजर को. चलो अस्पताल चलते हैं. इसे निमोनिया हुआ है. सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया. अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं. ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं. सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही. नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग J&K में आज हम इनोवेशंस के हवाले से बात कर रहे हैं. सवालात बहुत सारे हैं, बहुत सारी मालूमात हमने लेनी है. जल्दी से रुख करते हैं हमारे आज के मेहमान को और इनसे जानते हैं कुछ और बातें. सर, हमें बताइएगा, हमने कश्मीर का जिक्र किया, कश्मीर में इनोवेशन कल्चर को आप कहाँ देखते हैं? पहली चीज़. दूसरी बात ये कि अगर हम पीछे हैं, जो कि जाहिर सी बात है, कहाँ पे हम पीछे हैं, कौन सी चीज़ हमें रोक रही है? और आपने साथ में जिक्र किया कि यिथ कन ऐसे अथ काम यंदर कतान या फिर वारिया तिथ कलियन काम करान, सो अथ सत तथ मान कि ऑरिजिनल चीज़. तो मे बासान कुन जाए कि अमे इनोवेशन सत ऑरिजिनलिटी सो कुन नत कुन जाए तथ सत कॉम्प्रोमाइज गसान. जी, आपने देयर आर 3 क्वेश्चंस इन वन क्वेश्चन. यस, बेसिकली आप पहले कश्मीर का जो इनोवेशन कल्चर है उसको हम कहाँ देख रहे हैं. मैं आपको एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ. 1977 में कश्मीर का एक इनोवेटर है शालीमार का.
उसने विंटर्स में वी स्ट्रगल विथ द हार्श विंटर्स विद द कोल्ड, तो उसने कोल्ड को ओवरकम करने के लिए हार्श विंटर्स में जो हीटिंग डिवाइस था उसने इन्वेंट किया था। एंड इन 1977 ही गॉट पेटेंट उसी को मिलता है जिसका एक ओरिजिनल आइडिया हो, दैट्स बीइंग गिवन बाय द पेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड ही वाज परहैप्स द फर्स्ट इनोवेटर फ्रॉम कश्मीर हु गॉट पेटेंट इन 1977 फॉर 40 years। ही वाज फ्रॉम शालीमार फॉर अ हीटिंग डिवाइस। बहुत गरीब घर से था, तो somebody suggest, क्योंकि शालीमार में टूरिस्ट का आना जाना था, तो somebody suggest him कि आपके पास पेटेंट है, you are an original innovator, why don't you take your innovation and sell it in the market। जिस तरह से आपने बोला कि सस्टेनेबिलिटी मार्केट का जो एक कनेक्शन है इनोवेशन के साथ, उस बेचारे को पता ही नहीं था कि पेटेंट होके क्या करना है, इसको कैसे मार्केट जाएंगे। एंड देन समहाउ उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मार्केट जाना आपको एक आइडिया ही होना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नीड अदर कम्प्लीमेंट्री एसेट्स एंड अ फेवरेबल रिजीम होना चाहिए विच विल हेल्प यू टू एक्सप्लॉइट योर आइडिया सक्सेसफुली। तो somebody suggests him कि आपके पास पैसा चाहिए, उसको evaluate करने के लिए, वैल्यू ऐड करने के लिए, you go to a local department of Kashmir, I won't name that department। और वो 1977 की बात है, he approached a department in Kashmir, वहाँ पे चला गया वो लोन के लिए, and they happily gave him 3,000 rupees, 3,000 रुपये उसको दे दिए। They were thinking कि with 3,000 rupees they will be able to convert that gentleman into Elon Musk or a successful entrepreneur। एंड उसने 3,000 में इधर उधर वो चला गया बेचारा। ही ट्राई टू स्ट्रगल विद दिस इनोवेशन टू वैल्यू एडेड, बट इट वाज अ वेरी स्मॉल मेगर अमाउंट ऑफ मनी एंड ही कुडंट एड वैल्यू टू द इनोवेशन एंड ही फेल्ड। 6 महीने के बाद वो डिपार्टमेंट वाले उसके पास आ गए, बोला भाई साहब जो हमने आपको वो 3,000 रुपये दिए थे, एक आपको वो 3,000 रुपये देना और उस पर जो इंटरेस्ट चढ़ा वो भी वापस देना है। उसने कहा सी आपने मुझे इनोवेशन के लिए दिए थे, मेरा इनोवेशन वैसे का वैसे ही है, 3,000 में मैं कुछ नहीं कर पाया, आप ऐसा करें आप इनोवेशन ही ले लें। तो उन्होंने कहा नहीं आप इनोवेशन यहीं पे रखें, बट वी हैड टू टेक यू टू सेंट्रल जेल, एंड दैट जेंटलमैन वाज टेकन टू सेंट्रल जेल एंड ही हैड टू स्पेंड कपल ऑफ डेज इन सेंट्रल जेल। मतलब इनोवेशन के लिए जेल, इनोवेशन के लिए ही वेंट टू सेंट्रल जेल। देयर वर अदर एग्जांपल्स जहाँ पे innovations were badly discouraged, and we have from 2007 till now 13-14 साल हुए हमें कश्मीर के इनोवेशन को स्टडी करते हुए। वी हैव ब्रिलियंट आइडियाज। जब कांगड़ी इन्वेंट हुआ था कश्मीर में तब यूनिवर्सिटीज़ नहीं थे यहाँ पे, दैट वाज अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल क्राफ्ट इट्स नाउ, बट इफ़ यू लुक एट कांगड़ी, इफ यू एनालाइज इट माइन्यूटली, it's one of the best form of frugal innovation. Everybody can afford Kangri. आपके पास now you have elite heaters, conspicuous innovation. Appliances हैं. बहुत है, but there is a lot of chunk of people they can't afford those elite products. But look at Kangri. It's a frugal model. Everybody can use it, and it's very you feel very। और देखिए ना अभी जो हाल ही में बर्फबारी हुई, कितने भी आपके पास अप्लायंसेस हों, कितनी भी आपके पास चीजें हों, सब डिफंक्ट हो गई। आपको इवेंचुअली कांगड़ी का ही सहारा लेना पड़ा। तो कश्मीर में यू हैव ब्रिलियंट ब्रांड्स, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत इनोवेटर्स हैं यहाँ पे। हाल ही में जब कोविड हुआ था, व्हेन पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ था, there were no masks, there were no PPEs, there were no ventilators, and then we conceptualized an idea, एक innovation open challenge हमने कश्मीर में किया था। We thought of looking for creative ideas। हमें पता था कि innovations यहाँ पे है, innovative brands यहाँ पे है, let's give them a platform। फिर हमने उनके लिए एक चैलेंज किया था। there were some local businessmen, रही मोटर्स है, NIT श्रीनगर था, RF Foods था, STC था, they collaborated with us and we got brilliant ideas। We have dozen of ideas for prototypes for ventilators। masks यहाँ पे लोग बनाने शुरू किए। अभी एक ventilator that has been approved by SKIMS, उसके animal trials अभी चल रहे हैं यहाँ पे शोहामा में, we have applied for that। तो there are brilliant brands in Kashmir, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। That platform is unfortunately missing in Kashmir। We have a strong system disconnect। For example, Kashmir University, they don't know how to actually lend support to the shawl weavers who are living just outside Kashmir University। आपके यहाँ पे बिल्कुल in the vicinity, खार महल यहाँ पे जो था, that they were known craftsmen of Kashmir, but NIT they don't know, there is no connection between them and NIT। यूरोप में बिल्कुल इसके बरक्स हुआ। जब यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ बनने शुरू हुई, वहाँ पे देयर वर 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल, सेवेंट्स एंड फैब्रिकेंट्स। सेवेंट्स जो लोग थियरी पढ़ते थे, एंड फैब्रिकेंट्स जो बाहर थे यूनिवर्सिटी के बाहर। तो उन्होंने उनमें एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन encourage किया कि they should work together and head and hand has to go together। जो आप दिमाग से थियरी बनाते हैं, it has to be necessarily using your hands, जो MIT का लोगो भी है।
and that's how they were able to build on this proposition knowledge and the university knowledge. When they blended it together, तो एक virtuous cycle of prosperity वहाँ पे हुआ. लेकिन यहाँ पे आपके बहुत सारे innovators हैं. You know, they don't know where is the platform, how can we, you know, actually where to go with their idea, how will they file for patent. और जो shawl makers यहाँ पे है, शॉल मेकर्स और यूनिवर्सिटी के बीच जो इंडस्ट्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है, उनके बीच में इतना बड़ा गैप है. द शॉल वेवर उसको पता ही नहीं है कि मैं कैसे जो थियरी है उसको यूज़ कर सकता हूँ. तो कैसे हम ये गैप कम करें? जैसे कि आपने कहा कि बाहर जो है वहाँ हालांकि इनोवेटर कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, वो कोई साइंटिस्ट हो, वो कोई रिसर्चर हो. हम जब तारीख़ के औराक पलट के देखते हैं, हमें वहाँ ऐसे इनोवेटर्स भी मिलते हैं जिनका कोई भी ऐसा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था. बिल्कुल. लेकिन उनको उनकी जो इनोवेशंस थी उसको सब ने अप्रिशिएट किया. ये जो एक डिस्कनेक्ट है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? हाउ वी कैन एक्नॉलेज देम? जो हमारे आला तालीमी इदारे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कश्मीर यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, NIT श्रीनगर का जिक्र किया, और जो आपने एक तो ये डिस्कनेक्ट कैसे कम करें, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, इसमें पॉलिसी मेकिंग का क्या रोल है, और ये जो कोर्स आपने वहाँ तरतीब दिया है, इससे क्या ये इस डिस्कनेक्ट में थोड़ा राहत मिल सकती है? यू नो, इस डिस्कनेक्ट को, पॉलिसी डिस्कनेक्ट जो यहाँ पे कश्मीर में है, इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? You know, we have very good cases around the world, जहाँ से which give us a strong learning. We can pick up from those good cases and we can use them here. You know, of course, context matters. We can't compare. We can't take a policy from America or Europe and then try to implement it because context is completely different. Right. But there are some good cases. For example, China, because I have studied China model from the last couple of years. वहाँ पे जो ये disconnect है, उन्होंने क्या किया? For example, they will identify, they have done a resource mapping of the whole region. For example, किस area में क्या क्या resources हैं. For example, you produce walnuts in Kufara, you produce saffron in central Kashmir, and you have shawl weavers in Srinagar or in Kanihama. So they have done the resource mapping, both resource mapping and capability mapping. और क्या क्या capabilities आपकी है? For example, where are your shawl weavers? Where are your shoemakers? So once they were done with this resource and capability mapping, उसके बाद government intervened. They built infrastructure there. But the universities को assignment मिला था कि भाई look, your job is to actually build their capabilities, reach out to them, and try to co-create innovations, try to co-create knowledge. जो उनका एक experience है, for example, you have shoemakers, he knows how to make shoe, but when he interacts with the university designers will give him the latest trend. They will give him the idea other about experiences, marketing, packaging. They will expose him to new designs, and then these two forms of knowledges they blend together. और government facilitate करता है. You know, they have started building infrastructure in terms of internet, infrastructure in terms of transportation, surface communication. तो उसमें क्या होता है फिर, once you know you have a particular region, for example, imagine कर ले आप कुफवारा में, they have lot of walnuts, and then government comes in, they will build infrastructure, और जो वहाँ पे walnut produce कर रहे हैं, you know, we produce walnuts in Kufara, we don't know how to make walnut scrub, जो face scrub है, या we produce lot of apple in Kashmir, but apple juice comes from apple juice comes from other states. We have apple snacks, we don't know how to make them. तो अगर आप यूनिवर्सिटी वहाँ पे जाए, स्टेट इंटरवीन करें, दे बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आपके पास है, ICTs है, आप उनको इंटीग्रेट करेंगे, देन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप इस सिस्टम डिस्कनेक्ट को ख़त्म करें. इंपॉर्टेंट है जो प्रोपोजनल नॉलेज है जो आउटसाइड यूनिवर्सिटी है, और प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज है जो इनसाइड यूनिवर्सिटीज़ है, आप उन दोनों नॉलेज को ब्लेंड करना है. और जैसे आप ब्लेंड करेंगे, देन गवर्नमेंट हैज़ टू क्रिएट a regulatory framework. You know, because अगर आप मार्केट में जाएंगे, going to market, वहाँ पे मोनोपोली है, वहाँ पे मार्केट डिसइंफॉर्मेशन के चांसेस हैं, they might, you know, market failure जिसको हम बोलते हैं, they might kill your idea. तो government has to play a very important role there. For example, यही loan in terms of, you know, creating finances for these innovators. Instead of sending them jail, you can really give them, you know, this venture capital. For example, they can try with this loan. If they fail, they won't take it back. बिल्कुल. और फयाज साहब, हम देखते हैं कि
इस वक्त काफ़ी सारी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हैं या काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है, बहुत कम वक्त है हमारे पास, इसलिए मैं ये सवाल जल्दी से आपसे पूछ रहा हूँ। जो हमारे पास ऑलरेडी है, फॉर एग्जांपल मशीनरी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इन्वेंशंस हैं, इस पे हम कैसे कैपिटलाइज करें जहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी इनोवेशन आता है? ये कॉन्सेप्ट क्या है? जी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यू नो बेसिकली अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज है या स्ट्रगलिंग स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल कश्मीर, वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो हाउ कैन वी, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, कैपेबिलिटीज़ है या वट एवर रिसोर्सेज वी हैव राइट नाउ, हम इसको कैसे अच्छे से कैपिटलाइज करें, हम इस पर कैसे बिल्ड अप करें। तो इसके लिए यू नो वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग केसेस, फॉर एग्जांपल चाइना, अमेरिका, कोरिया, they give us a glimmer of hope. कोरिया, अमेरिका, चाइना, इनका अभी एटलीस्ट वी आर एट अ बेटर स्टेज। इनके पास तो कुछ भी नहीं था, देयर वाज लॉट ऑफ करप्शन, देयर वाज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देयर वाज लॉट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, देयर वाज इंस्टीट्यूशंस वर ब्रोकन, बट नाउ दे आर ऑफरिंग अस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मोटिवेटिंग केसेस। तो उन्होंने कैसे शुरू किया, एंड वी कैन पिक अप फ्रॉम देम। फॉर एग्जांपल चाइना की मैं एग्जांपल करूँ या जापान का या कोरिया का, उन्होंने कहा कि इफ वी इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजीज, इन्वेंशंस, तो इन्वेंशंस में आपको यू रिक्वायर लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज, you need funding, billions of dollars, and you need strong capabilities for breakthrough innovations or inventions. So what you can do is, जो चाइना ने किया, they started learning from a successful technology. For example, रेलवेज ऑलरेडी इंग्लैंड ने दिया था वर्ल्ड को, अमेरिका में रेलवेज था, फ्रांस में रेलवेज था, चाइना में भी रेलवेज आ गया, बट चाइना ने थोड़ा सा उस पर ट्वीक करके, थोड़ा सा कैपेबिलिटीज बिल्ड करके उन्होंने हाई स्पीड रेलवेज बना दी, एंड नाउ चाइना हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ हाई स्पीड ट्रेन्स। एंड सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल फ़ोन का देखेंगे, मैं लास्ट एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो Xiaomi फ़ोन है, दे सेल मोर देन 200 phones per minute in India. And China a few years back they had no ICT advantage, but they started learning from Samsung, Apple का phone था, Nokia था, and inventions, those companies had already introduced breakthrough innovation to the market. They started learning from them, they started copying from them. Secondary innovation is not exactly imitating a technology, it's learning from a successful model, जो successful model आपके सामने है, positives and implementing in your constraints. Yes, for example Kenya की मैं बात कर रहा हूँ, Kenya is like one of the least developed countries. मोबाइल हम सब यूज़ कर रहे हैं, चाइना में भी यूज़ है, कीनिया में भी यूज़ है। उन्होंने कहा वहाँ पे बैंकिंग नहीं था जो हमारे पास फॉर्मल बैंकिंग सेटअप है। If you had to transfer money from Srinagar to Kupwara, Islamabad, you will go to the bank and you will get deposit money here and withdraw from Kupwara. तो कीनिया में ऐसा कुछ नहीं था, they don't have this formal banking network, but mobile phones were there. तो they discovered, उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन ऑलरेडी है, नेटवर्क ऑलरेडी बना है, let's invent a new use out of this same thing. तो उन्होंने दे स्टार्टेड ट्रांसफरिंग मनी यूजिंग दिस मोबाइल फ़ोन। अभी जो हमारे पास वो M-Pay का कॉन्सेप्ट है, बाकी चीज़ें, सो यू कैन यूज़ द एग्जिस्टिंग इनोवेशन एंड यू कैन इन्वेंट यूजेस आउट ऑफ दिस, क्योंकि उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, द टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी देयर, बट यू हैड एक्चुअली इन्वेंट न्यू यूज एंड यू हैड टू डिस्कवर न्यू थिंग्स आउट ऑफ इट। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब, काफ़ी सारे सवालात थे जो ऐसे ही रह गए, इंशाल्लाह और ज़िंदगी रही आगे और मौका मिला आपको फिर से मदू करेंगे प्रोग्राम में और उनके बारे में जानेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहे। ये इनोवेशन का जो ये एक इंस्टिंक्ट होता है, बचपन में ही किसी बच्चे में होता है, तमिस वना कि क्या सट सट करा, रोकते हैं टोकते हैं, तो उसको रोके ना टोके ना, कल को वो भी एक इनोवेटर बन सकता है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे इजाज़त लेने का वक्त हुआ चाहता है। अपना ख्याल रखें, SOPs गाइडलाइंस का ख्याल रखें और इस प्रोग्राम को देखते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K।